एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी जो है इन वर्ड्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन वर्ड्स को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार जो है क्वेश्चंस में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम हर एक वीडियो में 5 वर्ड्स को ही कवर करते हैं और जो भी एक वर्ड होता है उसकी हम मीनिंग और उसका जो है एंटोनियम, सिनोनियम और इसके रिलेटेड जो सेंटेंस बन सकता है हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास वर्ड जो है वो है एक्यूमेन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम एक्यूमेन की बात करें तो एक्यूमेन क्या होता है, ये एक क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, किस चीज़ की क्वालिटी की, किसी इंसान के पास क्वालिटी है कि वो क्या करता है, बेस्ट डिसीजंस लेता है। ठीक है, फास्ट डिसीजंस लेता है और फास्ट क्या करता है, जजमेंट्स लेता है। ठीक है, अच्छे डिसीजन लेता है लेकिन जल्दी डिसीजन लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूमेन कहेंगे। ठीक है, एक्यूमेन क्या होता है कि किसी इंसान को एबिलिटी होना कि वो गुड जजमेंट्स ले सके और फास्ट ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्यूमेन हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो एक्यूमेन तो हो गया ये। ठीक है, अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें, अगर एक्यूमेन की सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, यानी ये है ना कि मतलब एक ऐसा कोई इंसान को, एक किसी इंसान को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक्यूमेन है, क्योंकि वो क्या करता है, एक तो फास्ट जजमेंट लेता है, दूसरा तो बेस्ट जजमेंट्स लेता है। ठीक है, तो एक तरीके से समझदार इंसान हो गया वो। ठीक है, तो हमने जो है पिछली वीडियो में एक वर्ड इसके ही रिलेटेड अगर हम देखें तो प्रूडेंट वर्ड पढ़ा था हमने। ठीक है, तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, वाइज। ठीक है, मतलब समझदार इंसान। ठीक है, तो उसको भी जो है वो ही क्वालिटी कहा गया था कि जो बेस्ट जजमेंट्स ले। ठीक है, तो एक्यूमेन जो है वो भी यही होता है कि द एबिलिटी टू मेक गुड या फास्ट जजमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें, एक्यूमेन के सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाते हैं, तो श्रीविडनेस। ठीक है, इसका भी यही मतलब होता है, श्रीविडनेस। ठीक है, एस्ट्यूटनेस, इंसाइट, डिस्कार्नमेंट एंड सेगासिटी, ये सारे जो वर्ड है ये इसके सिनोनिम्स हैं, यानी इसके ही जैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनका मतलब क्या है कि एबिलिटी होना कि एक तरीके से एक तो फास्ट जजमेंट ले सके, दूसरा तो गुड जजमेंट्स ले सके। ठीक है, इन सब चीजों का मतलब यही हो जाता है। ठीक है, फिर अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो कोई बंदा है जो मतलब फास्ट डिसीजंस लेता है, अच्छे डिसीजंस लेता है। अगर हम इसके एंटोनियम, इसके उल्ट की बात करें तो किस तरीके का होगा कि मतलब वो ऐसा इंसान है कि क्या करता है, वो ज्यादा सोचता नहीं है, स्टूपिड जैसा है और मतलब अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता है, तो इसका मतलब एंटोनियम इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए स्टूपिडिटी। ठीक है, इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना, हर चीज को सीरियस, किसी चीज को लेना नहीं। ठीक है, फिर अब्स्ट्यूटनेस, देखो यहाँ पर अब्स्ट्यूटनेस है ना, अब्स्ट्यूटनेस का एंटोनियम क्या आ गया, अब्स्ट्यूटनेस। ठीक है, यहाँ पर सैगेसिटी था, यहाँ पर नेविटी आ गया, तो ये थोड़ा ट्रिक के हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस, अब्स्ट्यूटनेस एंड नेविटी, तो ये सारे किस चीज के एंटोनियम है, एक्यूमेन के एंटोनियम्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्यूमेन क्या होता है, एक तरीके से हम इसको समझदार इंसान कह सकते हैं। ठीक है, मतलब समझदार कोई इंसान होगा तो वही तो जो है मतलब अच्छे डिसीजन लेगा, सही समय पे सही कौन सी बात क्या करनी है। ठीक है, तो अगर हम इस यहाँ पर इसके सेंटेंस की बात करें, किस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, हर शार्प बिजनेस एक्यूमेन हेल्प द कंपनी डबल इट्स प्रॉफिट इन 1 ईयर। तो क्या कहते हैं कि जो उसकी मतलब शार्प बिजनेस का एक्यूमेन था। ठीक है, उसकी शार्प बिजनेस का एक्यूमेन यानी जो उसकी एबिलिटी थी फास्ट डिसीजंस लेने की और गुड डिसीजंस लेने की, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्यूमेन हेल्प द कंपनी को हेल्प किया, डबल इट्स प्रॉफिट इन 1 ईयर, एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ हमें, मतलब डबल उसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, किसकी वजह से, उसके शार्प बिजनेस एक्यूमेन की वजह से। अगर हम एक्यूमेन की बात करें तो ज्यादातर इसको बिजनेस की फील्ड में ही इस वर्ड को जो है यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बिजनेस की फील्ड में ही जो फास्ट डिसीजंस और गुड डिसीजंस ले, तो वहां पर ज्यादातर इस चीज को यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अगर वर्ड की बात करें, यहाँ आ जाता है एल्योर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्योर एक एडजेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी बताता है। ठीक है, एल्योर क्या है, एल्योर का मतलब है कि किसी इंसान की ऐसी क्वालिटी जिसको देखकर मतलब इंसान एक तरीके से मोहित हो जाए। ठीक है, जिस चीज को मतलब कोई होता है ना, किसी की शक्ल अच्छी होती है तो उसको देखकर जो है वो इंसान सोचता है कि मैं इसको देखता ही रहूं, मतलब एक तरीके से उसकी शक्ल पे जाता है। लेकिन अगर हम एल्योर की बात करें तो एल्योर शक्ल की नहीं बल्कि क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी किसी इंसान के पास ऐसी क्वालिटी होना कि वो क्या हो जाए, वहां पर
मतलब अट्रैक्टिव उसकी क्वालिटी होना और एक्साइटिंग, ठीक है। तो मतलब उसके ऊपर हम कह सकते हैं एक तरीके से मोहित हो जाना, लेकिन किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। एल्योर जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग, कोई कोई लोग होते हैं ना कि उनके पास क्वालिटीज होती हैं कि कोई इंसान को देखे तो मतलब वो अट्रैक्टिव जैसे लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनकी क्वालिटी के हिसाब से जो है वो अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इनके सिनोनिम्स की बात करें, इनके सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, एल्योर के सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? तो अट्रैक्ट, ठीक है। अट्रैक्ट किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना, ठीक है। फिर ल्योर, एल्योर और लियोर, ये दोनों वर्ड सिमिलर लग रहे हैं, इनका जो मीनिंग है वो भी सेम ही है, ठीक है। फिर टेम्प्ट हो गया, ठीक है, चार्म, ठीक है, एंटाइस एंड फैसिनेशन, ये सारी चीजें जो है ये किसकी सिनोनिम्स है? एल्योर की सिनोनिम्स है, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें, अब कोई ऐसी क्वालिटी है कि जिसको देख के इंसान जो है अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इसके उल्टे की बात करें तो कैसा होगा कि मतलब ऐसा इंसान, ऐसी क्वालिटी ना कि जिसको देख के बोले भाई छी ये क्या है, कैसी क्वालिटी है, ठीक है। मतलब अट्रैक्टिव नहीं होना, डिस्गस्टिंग होना, ठीक है। तो अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पर रिपल्शन, ठीक है, रेपल, डिस्गस्ट एंड डेटर, तो ये सारी जो है ये किसके एंटोनियम्स हो जाते हैं? तो एल्योर के एंटोनियम्स हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको जो है सेंटेंस में भी यूज करते हैं, जरा किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, द ओल्ड हाउस हैज एन अनडिनाइबल एल्योर, ठीक है। जो पुराना घर था, ठीक है, पुराना घर था, जो हम मतलब ये डिनाई नहीं कर सकते, ये मना नहीं कर सकते कि उसको उस जो हाउस की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो ये वर्ड जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किए, तो चलिए आगे जो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स जो है और लिख लिए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक और वर्ड के बारे में हम जाने तो वर्ड क्या हो जाता है? क्लैंडस्टाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लैंडस्टाइन का अगर हम मीनिंग की बात करें तो सीधा सीधा अगर इसका मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब हो सकता है, होता है मतलब चोरी छुपके, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी चीज करना चोरी छुपके करना, मतलब ऐसी कोई चीज जो चोरी छुपे कर रहे हैं, ठीक है, या तो जो वो क्या कहते हैं उसको लीगल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लैंडस्टाइन कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सीक्रेट एंड ऑफन नॉट लीगल, ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो सीक्रेट है और लीगल भी नहीं है, ठीक है, इलीगल चीज है कोई और सीक्रेट है, ठीक है। अगर इलीगल है तो वो सामने थोड़ी ना होगी, सीक्रेट ही होगी ना। तो ऐसी कोई चीज जो सीक्रेट तो है लेकिन इलीगल भी है, ठीक है, नॉट लीगल, ठीक है, लीगल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सीधा अगर क्लैंडस्टाइन का मतलब देखें तो हो सकता है कि मतलब क्या है कि चोरी चुपके जो है कोई चीज हो रही है, ठीक है। तो चोरी चुपके मतलब किसको कहेंगे हम? क्लैंडस्टाइन को कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, इसके जैसे ही क्या हो सकते हैं? तो सरप्टिशियस, ठीक है, सरप्टिशियस यानी ये भी वही होता है, चोरी चुपके मतलब चुपके चुपके कोई भी चीज करना, ठीक है। सरप्टिशियस, सरप्टिशियस यानी कोई भी चोरी चोरी चुपके चुपके चीज करने वाला, ठीक है। फिर कोवर्ट हो गया, तो कोवर्ट से मतलब मैं आपको ट्रिक बता सकती हूँ, जैसे कवर करना किसी भी चीज को, ठीक है, कोवर्ट यानी कवर करना, कोई भी चीज है तो उसको मतलब ओपन नहीं करना, कवर करना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? चोरी चुपके ही हो जाएगा, क्लैंडस्टाइन, ठीक है। फिर यहाँ पर फर्टिव, ठीक है, फर्टिव, फर्टिव की भी मैं आपको एक ऐसे मतलब जस्ट ट्रिक बताऊंगी, जैसे होता है ना फट्टू इंसान, ठीक है, फट्टू यानी डरपोक, जैसे चोरी चुपके 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 करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं। तो फर्टिव और फट्टू थोड़ा रिलेट कर लेना, तो फर्टिव का मतलब भी होता है चोरी चुपके कोई चीज करना, ठीक है। फिर स्टील दी हो गया, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो स्टील दी का भी मतलब वही हो जाएगा, चोरी के ही रिलेटेड यानी चुपके चुपके वगैरह कोई भी चीज करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? क्लैंडस्टाइन के सिनोनियम्स हो जाते हैं, यानी इसके ही सिमिलर वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर इसके एंटोनियम की बात करें, अब देखो क्लैंडस्टाइन का मतलब है कि कोई भी चीज जो है चोरी चुपके करना, ठीक है। तो अब अगर इसके एंटोनियम की बात करें, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो वही होगा ना कि ओपन, कोई चीज जो ओपन हो, ठीक है, मतलब किसी चीज से छुपी ना हो, ठीक है, यानी पब्लिक हो, ओपन हो, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स? ये देखिए जैसे यहाँ पर ओपन, ठीक है, ओवर्ट, देखो कोवर्ट था, कवर था यानी, ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? ओवर्ट हो गया, ठीक है। ओवर्ट आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे देखो ओवर, ठीक है, अब किसी चीज में आप लेट्स से पानी डाल रहे हो किसी ग्लास में, कौली में, किसी में, ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है, ओवर्ट, ओवर हो जाएगा, तो मतलब फिर वो सामने आ जाएगा ना, तो फिर वो छुपी भी नहीं रह जाएगी, तो ओवर्ट भी क्या हो जाएगा? मतलब ओपन कोई चीज होना, ठीक है। फिर पब्लिक, पब्लिक तो सभी जानते हैं, आम जनता जनार्दन में जो चीज हो तो वो तो फिर सामने ही होगी, उसमें तो कोई चोरी चुपके वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो अब जो है
क्लैंडस्टाइन जो है इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ही हैज बीन हैविंग अ क्लैंडस्टाइन अफेयर विद हिज सेक्रेटरी फॉर 3 इयर्स। कई बार ऐसा होता है ना कि जो बॉस वगैरह होते हैं उनके अफेयर्स जो होते हैं अपने सेक्रेटरी के वगैरह उनके साथ होते हैं। ऐसा मूवी में ही देखा है मैंने, तो ऐसे मैं मूवी का बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मूवी में कई बार मैंने देखा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी बॉस को रेफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको जो है क्लैंडस्टाइन अफेयर है अपनी सेक्रेटरी के साथ 3 सालों से, ठीक है। तो क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब है, चोरी चुपके, ठीक है, चोरी चुपके जो है वो अफेयर है। अब देखो सेक्रेटरी के साथ अफेयर रहेगा तो वो कोई पब्लिकली थोड़ी ना रहेगा, चोरी चुपके ही रखना पड़ेगा ना। तो क्लैंडस्टाइन जो है यहाँ पर इस तरीके से हमने सेंटेंस में यूज किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज दोबारा से बता दूं कि ये जो वर्ड हैं ये रिपीटेडली जो है पूछे गए हैं, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैंने तो ये जो है एसएससी से उठाए हैं, ठीक है। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वहां से लाए हैं मैंने ये वर्ड्स, लेकिन ये जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं, मतलब बार बार इनको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा मैं पढ़ा लूं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सोनरेट क्या होता है, इसके अगर मीनिंग की बात करें कि मतलब एक्सोनरेट क्या होता है कि किसी कोई भी इंसान जो है अगर उसको कोई ब्लेम वगैरह लगाया गया है कि वो गिल्टी था, तो उसको प्रूव करना, उस चीज को प्रूव करना कि वो गिल्टी नहीं था, ठीक है। बैड सिचुएशन या कोई क्या बोलते हैं कोई ऑफेंड था, तो उसमें मतलब वो उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था, उस चीज से उसको प्रूव करना कि वो गिल्टी नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोनरेट कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी फॉर अ क्राइम और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम या बैड सिचुएशन, ठीक है। ये प्रूव करना कि कोई जो इंसान है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी क्राइम के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी उसने क्राइम नहीं किया है, ठीक है, किसी भी क्राइम के लिए वो गिल्टी नहीं है, ठीक है, या तो कोई भी बैड सिचुएशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, एक्सोनरेट कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एब्सॉल्व करना, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो जैसे सॉल्व करना कोई चीज, ठीक है। सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से गिल्टी क्या कहते हैं, इनोसेंट प्रूफ हो जाएगा, गिल्टी नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी वो जो है मासूम घोषित हो जाएगा फिर जब उसको सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, तो एब्सॉल्व आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो जाता है एक्विट। एक्विट या तो इस तरीके से कह सकते हैं आपकी जो ब्लेम वगैरह था उसने वहां से क्विट कर लिया, ठीक है, कि मतलब मेरा उधर वगैरह कोई हाथ बात नहीं है, तो आप इस तरीके से एक्विट याद रख सकते हैं, ठीक है। विंडिकेट करना, ठीक है, विंडिकेट भी आप याद ही कर लेना, ठीक है। फिर एक्सकल्पेट करना, ठीक है, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, तो ये इस तरीके से थोड़ा मैच करके याद कर लेना, ठीक है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर एंटोनियम की बात, क्या एंटोनियम क्या हो जाएगा। अब देखो कोई इंसान है, ठीक है, उसको प्रूव कर दिया गया है कि वो गिल्टी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एक्सोनरेट, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसको प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो गिल्टी ही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्विक्ट, ठीक है। कन्विक्शन है मतलब कन्विक्ट है वो, ठीक है, ब्लेम लगाया गया है उसके ऊपर, ठीक है। कॉन्डम या इंक्रीमेट, ठीक है, ये सारे जो हैं इसके एक्सोनरेट के एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें कि ये जो एक्सोनरेट है, ठीक है, इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो द इन्वेस्टिगेशन वाज एबल टू एक्सोनरेट द स्कूल फ्रॉम एनी ब्लेम, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन थी, ठीक है, उसने क्या किया एक्सोनरेट किया, मतलब ये प्रूफ किया कि जो स्कूल है किसी भी ब्लेम से वो मतलब फ्री है, ठीक है। जो स्कूल है उसने कोई भी ब्लेम वगैरह मतलब उसके ऊपर जो ब्लेम लगे थे वो मतलब बिल्कुल गलत थे, ठीक है, वो क्या है, इनोसेंट है, स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे 2 वर्ड। तो अभी जो है हम एक और वर्ड जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम सिर्फ 5 ही डिस्कस करते हैं, उसके मीनिंग, एंटोनियम, सिनोनिम और सेंटेंस के साथ जो है उसको हम पूरा करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिख लिया है, दैट इज लेथर्गी, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेथर्गी की बात करें तो लेथर्गी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम इसको लेजीनेस कह सकते हैं, ठीक है। लेथर्गी क्या होता है कि द फीलिंग ऑफ बीइंग टायर्ड एंड नॉट हैविंग एनी एनर्जी, ठीक है। एक मतलब इस तरीके की फीलिंग होना कि इंसान क्या करे, थका सा फील करे, ठीक है, थका हारा सा महसूस करे, ठीक है, और एनर्जी वगैरह मतलब ना हो, मतलब ऐसा फील करे कि मुझ में कोई एनर्जी नहीं है, थका हारा सा हूँ, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, लेथर्गी कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेथर्गी क्या होता है, एक तरीके से लेजीनेस कह सकते हैं, ठीक है, नॉट हैविंग एनी एनर्जी टू वर्क, ओके, ठीक है, मतलब कोई भी काम करने की उनके पास कोई एनर्जी ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, लेथर्गी कहेंगे,
ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें यानी इसके जैसे वर्ड क्या हो जाते हैं तो लैटिट्यूड, ठीक है, टॉर्पोर, लिस्टलेसनेस एंड लेजीनेस, ठीक है। तो ये सारे जो है ये लेथर्गी के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो इनका एक यही मतलब निकलता है कि नॉट हैविंग एनी एनर्जी, ठीक है, फीलिंग लेजीनेस, ठीक है, फीलिंग लेजीनेस मतलब काम करने की मतलब एक तरीके से हिम्मत नहीं होना, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि जो मतलब उनके पास मतलब वो हिम्मत नहीं होती है काम करने की, लेजी जैसे होते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर उनको लेथर्गी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नॉट हैविंग एनी एनर्जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम एंटोनिम्स की बात करें यानी इसके उल्ट क्या हो जाएगा। अब देखो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान है जिसको काम करने की मतलब हिम्मत नहीं है, एक तरीके से टायर्ड जैसा, थका हारा सा है, ठीक है, लेजीनेस है, तो इसके उल्ट क्या हो जाएगा, कोई तेज तरार बंदा, ठीक है, एक्टिव बंदा, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एनर्जी, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएगा लेथर्गी का एनर्जी, ठीक है। फिर विटैलिटी, ठीक है, वाइवेसिटी एंड अलर्टनेस। तो ये किस चीज के एंटोनिम हो जाते हैं, लेथर्गी के एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें सेंटेंस में हम जो है इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंक्लूड लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लेथर्गी, ठीक है। अब कोई डिजीज है, ठीक है, क्या कहते हैं कि कोई डिजीज है तो उसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक तो लॉस ऑफ एपिटाइट है, ठीक है, भूख का खत्म होना, ठीक है, भूख खत्म हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, लेथर्गी हो जाती है, यानी ऐसा फील करना कि मैं थका हुआ सा हूँ और एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। तो क्या कह रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ द डिजीज यानी किसी भी डिजीज की, किसी डिजीज की, पर्टिकुलर डिजीज की बात कर रहे हैं कि कोई डिजीज है, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या है, एक तो एपिटाइट खो जाती है, ठीक है, भूख खत्म हो जाती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है यहाँ पर लेथर्गी हो जाती है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो आई स्नैप्ड आउट माई लेथर्गी एंड बिगन क्लीनिंग द हाउस, मैंने क्या किया, अपनी लेथर्गी को भगाया, ठीक है, यानी अपनी लेजीनेस को भगाया और घर को साफ किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड्स। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है दिन के 100 वर्ड्स को पढ़ लें कि ये पेपर्स में आते हैं तो याद नहीं रहे एक भी, आप दिन में सिर्फ 5 ही वर्ड करो, लेकिन इस तरीके से करो कि वो भूले ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे 5 वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है जाते जाते लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।